वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है करंटली वो चल रहा है चैप्टर नंबर 14 ऑफ क्लास 9th विच इज़ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर लिया हुआ है अभी, और हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें अपनी प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड देख ली हैं ऑलरेडी। जस्ट लाइक वी हैव टॉक्ड अबाउट एयर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, द रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल वो भी हम लोगों ने पढ़ा, मूवमेंट ऑफ एयर्स के बारे में हम लोग ने पढ़ा, विंड्स के बारे में, कैसे रेन होती है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोगों ने एयर पॉल्यूशन के बारे में भी पढ़ा है, वाटर पॉल्यूशन के भी बारे में पढ़ा, और साथ ही साथ हम लोगों ने सॉइल कैसे फॉर्म हुई ये और उससे रिलेटेड भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियोस में देख ली हैं। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बायोजियो केमिकल साइकिल्स। ये आज का हमारा नया टॉपिक होगा, दैट इज़ बायोजियो केमिकल साइकिल्स। तो बायोजियो केमिकल का मतलब क्या हुआ? पहली बात तो इसको आप तोड़ तोड़ करके समझिए। बायो का मतलब होता है क्या? कोई चीज़ जो लिविंग फॉर्म में हो। जियो का मतलब हो गया कोई चीज़ नॉन लिविंग फॉर्म में हो, और केमिकल्स का मतलब तो कि इन दोनों के बीच में जो केमिकल कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये एक कांस्टेंट इंटरेक्शन बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में ये जो बना है, ठीक है, ये जो इंटरेक्शन हो रहा है एबायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का ऑफ द बायोस्फीयर, तो ये जो एक साइकिल के थ्रू आप कह सकते हैं कि बहुत ही मेंटेन्ड फॉर्म में बना रहता है हमारे सिस्टम में, ताकि जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहे सारी चीज़ों की। ठीक है, तो दिस इंट्रैक्शन इज कंसिस्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैटर एनर्जी बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं अपनी पहली साइकिल विच इज़ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल, आई होप यू ऑल हैव स्टडीड दिस साइकिल इन योर प्रीवियस क्लासेज ऑल्सो। प्रीवियस क्लासेस में भी आप लोगों ने छोटी क्लासेस में इसको पढ़ा होगा। तो हम लोग जल्दी से इसका ब्रीफ डिस्कशन देख लेते हैं। बहुत टफ चीज़ इसमें कोई चीज़ नहीं है। जैसे कि यहाँ पर बताई गई है कि ये कुछ वाटर बॉडीज़ हैं, और ठीक है, वाटर बॉडीज़ हैं, यहाँ पर ग्राउंड वाटर भी दिया हुआ है, ये प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं मतलब, और ये एनिमल्स हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि वी ऑल नो कि ये जो सन का रेडिएशन होता है, ठीक है, सन के रेडिएशन की वजह से जो यहाँ पर वाटर बॉडीज़ हैं, इनमें से क्या होती हैं, जो वाटर बॉडीज़ में से इवेपोरेशन होने लगता है ना। ठीक, और वही प्लांट से भी इवेपोरेशन होता है, क्योंकि जब ये सन की रोशनी, सन का मतलब का रेडिएशन यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इनमें भी कुछ वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो भी आपके एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट होकर के जाते हैं, जिसे हम लोग ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, और एनिमल्स में इसे हम रेस्पिरेशन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं हमारी धीरे धीरे करके वाटर वेपर के फॉर्म में, गैसेस के फॉर्म में ऊपर उड़ करके जाती हैं, और दे फॉर्म अ क्लाउड। ठीक है, ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो हैं, ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट जो हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि ये ऊपर जाते जाते कूल डाउन होते चले जाते हैं, एंड दे फॉर्म अ क्लाउड। ठीक है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, और जैसे ही जब ये क्लाउड, फिर उसके बाद में ये जब इनकी कैपेसिटी पूरी हो जाती है कि हाँ नाउ दे आर नॉट एबल टू होल्ड द वाटर, तो फिर अब धीरे धीरे क्या करेंगे कि ये वाटर के फॉर्म में, रेन के फॉर्म में आप कह सकते हैं, फिर ज़मीन पर आते हैं, वाटर बॉडीज़ भरती हैं, फिर ये प्लांट्स को, मतलब प्लांट्स पे ये पड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो साइकिल है वो चलती रहती है। ठीक है, किस चीज़ की साइकिल चलती रहती है कि पहले क्या हुआ कि वाटर बॉडीज़ में से इवेपोरेशन हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके ये प्लांट्स जो हैं इनमें से भी ट्रांसपिरेशन हो रहा है, एनिमल से भी रेस्पिरेशन हो रहा है। ये सारी चीज़ें वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं धीरे धीरे वाटर वेपर्स के फॉर्म में ऊपर जा कर के क्लाउड फॉर्म कर लेता है, और ये क्लाउड बाद में फिर रेन के फॉर्म में हमें दोबारा से वाटर जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। तो इस तरीके से ये जो वाटर साइकिल है वो चलती रहती है। ठीक है, वाटर इज़ ऑल्सो यूज्ड बाय टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस, बिकॉज वी ऑल नो कि जो वाटर है कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, हमारे नेचर का। ठीक है, तो अब हमारी बारी है नाइट्रोजन साइकिल की। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल पहले देख लेते हैं।
हाँ ऐसे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए, हमारे एटमॉस्फेयर में एटलीस्ट 78% जो आप कह सकते हैं जो गैस है वो क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है। बट क्या हम नाइट्रोजन गैस को इनहेल करते हैं, क्योंकि वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नाइट्रोजन साइकिल ना, तो क्या हम नाइट्रोजन गैस को इनहेल करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम जो ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो O2 केवल ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अदर कोई गैसेस हम इनहेल नहीं करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अमाउंट में तो यही प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। तब ये हमारी बॉडी में या प्लांट की बॉडी में, मतलब प्लांट्स कैसे इन्हें कंज्यूम करते हैं, या ह्यूमंस या एनिमल्स इन्हें कैसे कंज्यूम करते हैं, या इनका जो पूरा साइकिल है वो कैसे चलता है, या इनका जो इंटरेक्शन है, मतलब ये जो एक लिंक है, एक कनेक्शन है बिटवीन द एबायोटिक, मतलब एटमॉस्फेयर से फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से फिर एटमॉस्फेयर तक का, ये कैसे ये प्रोसेस चलता है, ये साइकिल कैसे मेंटेन होती है, तो उसके बारे में इस वीडियो में इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो ये जान लीजिए कि नाइट्रोजन से अमीनो एसिड्स बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नाइट्रोजन से बहुत ही एसेंशियल मतलब चीज़ें बनती हैं हमारी जो लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट लाइक कि इनसे अमीनो एसिड्स बनते हैं, अमीनो एसिड्स बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड फॉर्म होते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड मतलब DNA और RNA फॉर्म होते हैं, और कुछ एल्केलॉइड्स भी बनते हैं, और कुछ विटामिन्स भी इनसे बनते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें नाइट्रोजन को, तो हम कैसे हम इनको अगर देखें, तो अगर सिंपल सी अगर हम बात करते हैं, तो जो नाइट्रोजन है वो हमें मिलते हैं प्लांट से, बेसिकली हमें मिलते हैं प्लांट से। तो और जो ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें, तो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, उनके जो प्राइमरी रिसोर्स होते हैं आप फूड के, ठीक है, फूड रिसोर्सेज में क्या, उनके एनिमल एक रिसोर्स हो सकता है, या तो एक प्लांट रिसोर्स हो सकता है, ठीक है। तो वो या तो प्लांट को कंज्यूम करेंगे या तो एनिमल को भी करेंगे। तो एनिमल्स क्या है, वो प्लांट्स को ले खाते हैं, ठीक है, और प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। अभी बताया जाएगा आपको आगे कि कैसे इसमें जो नाइट्रोजन है वो फिक्सेशन होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब प्लांट्स में नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो उनको कंज्यूम किया एनिमल्स ने, तो अगर ह्यूमन बींग्स चाहे एनिमल्स को खाएंगे तब भी उनके पास नाइट्रोजन कंपोनेंट पहुंच जाएंगे, जिससे कि प्रोटीन वगैरह फॉर्म होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन्स बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड फॉर्म होते हैं, और कुछ एल्केलॉइड भी बनते हैं, ठीक है। तो और या तो फिर अगर हम प्लांट्स खाएंगे तब भी हमें नाइट्रोजन मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इस साइकिल को देखते हैं कि ये साइकिल कैसे पूरी तरीके से चलती है, ठीक। वी ऑल नो कि वी हैव नाइट्रोजन इन आर एटमॉस्फेयर, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में N2 गैस प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि अब ये जो हमारे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स, जिनमें कुछ नोड्यूल्स ऐसे करके प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम लोग रूट नोड्यूल्स बोलते हैं, मतलब ऐसे करके नोड्स प्रेजेंट होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम लोग राइजोबियम बैक्टीरिया बोलते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या बोलते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया। तो ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, इनमें क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेग्यूमिनस प्लांट्स जो जैसे पल्सेस वगैरह जो होती हैं आप कह सकते हैं, जिसमें नोड्यूल्स ऐसे नीचे करके नोड्स बने होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करती हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करती हैं। अब कैसे होगा कि इनके रूट्स के अंदर में नाइट्रोजन को, ये N2 गैस को, मतलब नाइट्रोजन को ये फिक्स करते हैं, ठीक है। इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इनके नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि उन वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। तो फिक्स करते हैं। इसके बाद अब ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, ये जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, देन अब ये धीरे धीरे क्या है, उसको अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, उसको अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, जिसे हम लोग अमोनिफिकेशन करते हैं, अमोनिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, अमोनिफिकेशन।
अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, उनके रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वो धीरे धीरे क्या करेंगे कि इनको नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे एंड दे विल कन्वर्ट दिस इनटू अमोनिया, ठीक है। इसको ये लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, अमोनिया में, अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अमोनिफिकेशन, ठीक है। इतना समझ में आया। अब ये जो अमोनिया है, ये जो अमोनिया है ये धीरे धीरे फर्दर कन्वर्ट होते हैं नाइट्राइट्स में। किस में कन्वर्ट होते हैं, धीरे धीरे फर्दर कन्वर्ट्स होते हैं नाइट्राइट्स में, और उसके बाद धीरे धीरे करके और फर्दर कन्वर्ट होते हैं नाइट्रेट्स में, ठीक है। किस में कन्वर्ट होते हैं, नाइट्रेट्स में, ओके। तो पहले ये किस में कन्वर्ट हुए, नाइट्राइट्स में, फिर उसके बाद ये किस में कन्वर्ट होते हैं, नाइट्रेट्स में, ठीक है, ओके। अब अगर ये प्लांट्स को अगर एनिमल्स कंज्यूम करेंगे, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एनिमल्स में भी नाइट्रोजन के कुछ पार्ट आ गए, ठीक है। नाइट्रोजन क्योंकि एनिमल्स में प्रेजेंट है, फिक्स हो चुके हैं, तो इसके कुछ पार्ट यहाँ पर आ गए, ठीक है। फिर एनिमल क्या करेंगे कि एक्सक्रीट करेंगे, एनिमल क्या करेंगे, एक्सक्रीट करेंगे, या आप कह सकते हैं ना कि ये कुछ वेस्ट मटेरियल निकालेंगे जो कि सॉइल में जाएगा, या फिर ये जो सॉइल है देन इट विल फॉर्म द अमोनिया, ठीक है। फिर ये धीरे धीरे फिर नाइट्राइट्स फॉर्म करेंगे, फिर नाइट्रेट्स फॉर्म करेंगे फर्दर। और ये प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स क्या करेंगे कि जैसे ही नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो आप क्या करेंगे, ये लोग क्या करते हैं कि नाइट्रोजन को ये फिक्स करते हैं, दे कन्वर्ट इट इनटू द अमोनिया, जिसे हम लोग अमोनिफिकेशन बोलते हैं। फिर ये नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होते हैं और फर्दर इनका नाइट्राइट्स में कन्वर्जन होता है, ठीक है। अब ये जो अमोनिया का कन्वर्जन हुआ है नाइट्राइट्स में और नाइट्रेट्स में, अब ये जो कन्वर्जन हुआ है अमोनिया का नाइट्राइट्स में और नाइट्रेट्स में, इसे हम लोग, वो कौन करता है, वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू होता है, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज अमंग द बैक्टीरियाज, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया थे, अब यहाँ पर आ गया नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है। अब इसके बाद ये जो अमोनिया का ये जो मतलब कन्वर्जन हुआ है नाइट्राइट्स में और नाइट्रेट्स में, फर्दर ये कन्वर्ट होते जा रहे हैं, ये किसकी मदद से हो रहे हैं, ये कौन कन्वर्ट कर रहा है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू ये कन्वर्ट हो रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको। फिर इसके बाद क्या है कि प्लांट्स इनको मतलब एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि प्लांट्स ने ऑब्जर्व कर लिया, फिर उसके बाद हमें अमीनो एसिड मिला, प्रोटीन का सिंथेसिस भी हुआ, फिर उसे कौन मतलब उसे कौन खा रहा है, एनिमल्स खा रहे हैं, ठीक है। और अगर हम डायरेक्ट प्लांट से, ह्यूमन बींग्स अगर डायरेक्ट प्लांट से ले रहे हैं तो भी उनको नाइट्रोजन मिल रहा है, और अगर एनिमल्स से खा रहे हैं तो वो भी उन्हें मिल रहा है। इसके बाद क्या होगा कि अगर एनिमल्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं तो वो वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे, वेस्ट इन द सेंस कि कुछ एक्सक्रीशन होगा, कुछ एक्सक्रीटा निकल करके आएगा, वेस्ट प्रोडक्ट्स निकल करके आएगा ना। फिर वो धीरे धीरे ये जो वेस्ट निकल के आएगा वो अमोनिया के फॉर्म में रहेगा, देन इट विल फर्दर कन्वर्ट इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीज़ होती है, इसके अलावा जब प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं वो झड़ जाती हैं, जो डेड लीव्स होती हैं जो झड़ जाती हैं, या आप कह सकते हैं जो डेड एनिमल्स होते हैं या डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मर जाते हैं, प्लस उसके साथ जो एक्सक्रीटा है, ठीक है, प्लस उसके साथ जो एक्सक्रीटा है, ठीक है, इन सब का जब डिकम्पोजिशन होगा तब ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, नाइट्रोजन कंपाउंड प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे, नाइट्रोजन कंपाउंड, ठीक है। अब क्या हुआ कि ध्यान से एकदम देखिएगा कि जब डेड लीव्स या डेड एनिमल्स या कोई भी ऑर्गेनिजम्स जब डेड हो जाएंगे, या जो और प्लस साथ में जो उनके एक्सक्रीटा रहेंगे, जो एक्सक्रीटा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, इनका जब डिकम्पोजिशन होगा तो उनमें से N2 कंपाउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है।
तो जब N2 कंपाउंड प्रोड्यूस होगा तो उनमें से फिर से अमोनिया रिलीज़ होगी। क्या रिलीज़ होगी? अमोनिया रिलीज़ होगी, और अमोनिया फिर फर्दर नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होगी विद द हेल्प ऑफ द नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, अब इसके बाद इस तरीके से नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में नाइट्रेट्स का फॉर्मेशन हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके ये जो नाइट्रेट्स रहेंगे कुछ आपके फिर या तो फिर आपके नाइट्रेट्स क्या हैं, फिर आपके प्लांट्स में चले जाएंगे। ठीक, कुछ जो होंगे वो थर्ड टाइप के बैक्टीरिया के पास जाएंगे, जिसे हम लोग कहते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि ये डायरेक्ट सॉइल में से, मतलब नाइट्रेट्स में से नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में पहुंचाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया का काम क्या होता है? सॉइल में से एटमॉस्फेयर में N2 गैस को पहुंचाना। ठीक है, तो जैसे ये जस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन का उल्टा काम करते हैं। ये जो बैक्टीरिया, ये जो होंगे नाइट्रिफिकेशन में, ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं, ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, ये एटमॉस्फेयर से मतलब सॉइल में फिक्स करने का काम करते हैं नाइट्रोजन गैस को, और ये जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं ये सॉइल में से नाइट्रोजन गैस को एटमॉस्फेयर में पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? तो ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का काम करेंगे, और कुछ जो नाइट्रेट्स होंगे वो वापस प्लांट्स में चले जाएंगे। ठीक, इसके अलावा एक और तरीके से आपका नाइट्रेट्स का फॉर्मेशन होता है। आप जब लाइटनिंग होती है, जब थंडरिंग होती है, या आप कह सकते हैं जब लाइटनिंग होती है, बहुत तेज़ बिजली कड़कती है, तो उसमें से जब बिजली कड़क रही होती है तो डायरेक्ट जो है, जब बिजली कड़क के आती है तो वो डायरेक्ट वहाँ पर नाइट्रेट्स का फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका रहता है। मतलब नाइट्रोजन का फिक्सेशन ऑलरेडी, मतलब सॉइल में वो अपने आप हो जाता है, एंड इट डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू नाइट्रेट्स। वो डायरेक्टली नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका। और एक और तरीके से होता है कि कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल फिक्सेशन से भी होता है। मतलब इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे केमिकल्स का फॉर्मेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर बन रही होती हैं कि डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस की मदद से, ये जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, इससे हम लोग डायरेक्ट जो है नाइट्रेट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। फिर वो नाइट्रेट्स दोबारा हम एटमॉस्फेयर में भेज सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें प्रॉपर वे में बताई गई है कि इंडस्ट्रियल फिक्सेशन के थ्रू भी होता है, और एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन के थ्रू भी नाइट्रोजन होता है। मतलब एटमॉस्फेरिक मतलब ये जो थंडरिंग वगैरह होती है, इसके थ्रू भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। और ये जो साइकिल है इसी तरीके से फिर चलती रहती है। ये वापस एटमॉस्फेयर में गया, फिर ऐसे गया, तो ये डायरेक्ट ये जो साइकिल है वो एबायोटिक बायोटिक कंपोनेंट के बीच में एक बैलेंस बना के रखती है, और ये ऐसे ही ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। ओके, I hope you all have understand this cycle. Please read it once, then you will be understand the whole thing. Okay, so in the next video we will talk about the carbon and oxygen cycle. Okay, see you in the next video. Thank you.